तो आज की हमारी इस ख़ास मुलाकात के लिए मौजूद हैं नज़ीर महबूब साहब जो यूथ एक्शन कमेटी एनजीओ के चेयरमैन भी हैं और एक रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं भदरवा के। रिसेंटली इन पर जो है एक ज़िम्मेदारी और आयद की गई है भदरवा के जो शॉपकीपर्स हैं उनकी तरफ से। और ये जो है अनफ़ानन में ऐसा किया गया क्योंकि दुकानदारों के काफ़ी मसले थे, मसाइल थे और दुकानदारों के ये खदशात जो थे वो ये थे कि दुकानदारों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो खदशात होते हैं, उनका अज़ाला नहीं होता है। उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो नज़ीर साहब, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपको मेरे फ़ेसबुक पेज ऑफ़िशियल नासिर कैश ऑफ़िशियल पर। तो बताइए जो आपको रिसेंटली जो है प्रेज़िडेंट चुना गया है व्यापार मंडल भदरवा का, तो ये क्यों आनन-फानन में ऐसा फ़ैसला लेना पड़ा भदरवा के शॉपकीपर्स को? देखिए बताना चाहूँगा आपको कि 2 दिन पहले दुकानदारों ने एक मीटिंग रखी शेरी बाज़ार भदरवा में, जिसमें मुझे भी बुलाया गया क्योंकि मैं भी एक पेशे से दुकानदारी हूँ। पिछले 25 साल से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ। तो जब वहाँ पे हमारी आपस में मीटिंग हुई, कुछ लोगों ने सजेशंस दी कि हमारे साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई। कुछ दुकानदारों को कोर्ट तक पहुँचाया गया, मुजरिमों की तरह। तो हमने वो सारा सुना, तो वहाँ पे सीनियर हमारे दुकानदार थे जो शेरी बाज़ार में, जिनको अभी 50-50 साल हुए वहाँ दुकान करते हुए। उन्होंने भी अपनी दास्तान सुनाई कि हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि दुकानें बंद करने पे आए हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि 3 साल बंद रहा यहाँ पे पूरा कोविड के कारण। उसके बाद जो ही अब बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो कभी एक टैक्स लग रहा है, कभी दूसरा टैक्स लग रहा है, कभी लेबर इंस्पेक्टर की तरफ से टैक्स लग रहा है, कभी टोन की तरफ से टैक्स लग रहा है, कभी जीएसटी लग रहा है, तो दुकानदार काफ़ी परेशान है। तो मैंने भी वहाँ पे अपनी बात रखी कि जो ये परेशानियाँ हैं, इसके लिए अगर कोई लड़ेगा तो वो व्यापार मंडल होता है, उसका प्रेसिडेंट होता है। तो अगर मुझे बताएं कोई लड़ रहा है इसके लिए, लेकिन सबके मतलब ज़बान से यही बात निकली कि हमारी बात ही नहीं कोई कर रहा है। तो अभी जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो है व्यापार मंडल भदरवा में थी। तो क्या वजूहात हुई कि एकदम से दुकानदार हजरात जो है कि काफ़ी जो एक लार्ज मार्केट ने डिसीजन लिया कि हम जो है अपना व्यापार मंडल बनाते हैं और अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो अभी जो है हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दुकानदार चाहे किसी भी भदरवा के किसी भी इलाके से हैं, वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, अच्छा फैसला है, ये हमें एक ज़रूरत थी नया प्रेसिडेंट चुनने की। तो क्या समझते हैं अपनी ज़िम्मेदारी को कितना आप जो है निभाने की कोशिश देखिए, करेंगे? दुकानदारों ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे चुना। पहले तो आपको पता है, आपके सामने सारे वहाँ पे जितनी भी बातें हुई, पहले तो मैं मान नहीं रहा था। आपको पता है कि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, उसके बाद मेरी एक शोरूम है यहाँ पे दुकान, तो मतलब काफ़ी मसरूफ़ात है। तो लेकिन बाद में मुझे कुछ सीनियर लोग मिले, उन्होंने मुझे बताया कि आप पकड़ो इस ज़िम्मेवारी को। तो मैंने बोला कि मैं 6 महीने या साल तक काम करूँगा, उसके बाद इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। क्योंकि अगर मुझसे काम ना हो सका, आप मेरा काम देखिए, अगर मैं उस काम पे उतर ना पाऊँ अच्छी तरह तो आप बदलिए। लेकिन साथ-साथ मैंने उनको बोला कि मुझे सीनियर लोग साथ चाहिए। मैंने सीनियर जो हमारे सुरेश गुप्ता जी हैं, गुप्ता बेकरी वाले, उनको सरपरस्त बनाया क्योंकि सीनियर है, उनके नीचे काम करके अच्छा ही लगेगा। बाकी जितने वहाँ अनिल जी कोतवाल हैं उनको रखा, रमेश जी हैं, हमारे फारूक साहब हैं, पूरी टीम हमने बनाई। उसके बाद हमने कुछ फैसले लिए। नंबर 1 जो हमने फैसला लिया कि टोन की तरफ से जो लाइसेंस बनाए जाते हैं, वो फीस मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर निकाला, किसी को 300 है, किसी को 500 है, किसी को 1000 है। उसके बावजूद हम लोगों से 3000 5000 लिए जाते हैं। फिर मुझे ईओ साहब से भी बात हुई, उनने कुछ मुझे बताया कि इसमें कुछ आर्टिकल्स और हैं, आप पढ़िए वो टैक्सेस है, सैनिटेशंस है। इसी के मुतालिक हमने अब मीटिंग रखी है, हम सारे दुकानदारों को बुलाएंगे कि वो सैनिटेशन और चार्जेस किस चीज़ के लिए लेते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है तो हम देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पहला स्टेप मैंने उठाया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बात करने जा रहा हूँ कि जो यहाँ के दुकानदार हैं, बस्कीन दुकानदार हैं, जो भी बड़ा त्यौहार आता है, मैं कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी बड़ा त्यौहार आता है, उसमें ईद हो, उसमें रक्षाबंधन हो या होली हो, तो उसी हफ्ते पहले यहाँ से बाहर के दुकानदार आते हैं और यहाँ पे फड़ियां लगाते हैं, चाहे वो रेडीमेड हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो बेकरी हो। आप देख रहे हो यहाँ तक कि मसाले और राशन तक अब गाड़ियों में ला रहे जा रहे। तो हमारा दुकानदार कहाँ जाएगा?
हमारा दुकानदार तो दिन ब दिन पीछे ही जा रहा है, इसके लिए हमने लड़ना है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूंगा, खबरदार, चाहे ईद हो या कोई बड़ा दिन, हम शहरी बाजार भद्रवा में या भद्रवा के किसी भी कोने में सिटी में ये इन बाहर वालों को सेल लगने नहीं देंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए नज़ीर साहब, जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो 100 में से 100 वोट्स वो नहीं लेता है, मेजॉरिटी जो है उसके साथ होनी चाहिए। तो क्या आज की डेट में आपके साथ मेजॉरिटी जो है शॉपकीपर्स हैं, क्या मुतमईन है? देखिए, मैं तब प्रेसिडेंट बनने को तैयार हुआ, आज भी हमारी मीटिंग हुई, तो दुकानदार यहाँ जो है शेरी बाजार से लेके जो हॉस्पिटल रोड है, गणपत बाजार है, जाई रोड है, सरतंगल रोड है, मंदिर बाजार है, यहाँ तक के पार के कुछ दुकानदारों ने भी, बहुत से दुकानदार, 126 दुकानदारों ने अपना नाम, मोबाइल नंबर और दस्तखत करके दिए, और हमने ये कॉपी एडीसी साहब को, डीसी साहब को भेज दी है। तब जाके मैं तैयार हुआ, ये बाज़ाब्ता कागजी कार्रवाई हुई है, उसके बाद हम बैठे। हमने ये 2-4 बंदों को लेके हाथ खड़े कर दिए, वैसे ही हम न करते हैं, हम कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। इसके अलावा जो नसीर साहब, एक जो इम्पोर्टेंट इशू हुआ, जो आपने भी खुद से ये बात कही कि बाहर के जो है ईद हो, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, बाहर के लोग यहाँ पे फड़ियाँ लगाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोकल जो हैं रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, इवन के जो जूते पॉलिश करते हैं, क्या उनको भी आप कॉन्फिडेंस में लेंगे? क्या उनके भी आप प्रेसिडेंट के, खाली जो बड़े बड़े शोरूम, हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े शोरूम वालों को ही ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है? नहीं, देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा वो भद्रवाई जो 20 शहरी बाजार में बूट पॉलिश करता है, वो भी उसी बराबर है, वो मेरा दुकानदार है। कोई रेडी लगाता है, वो मेरा दुकानदार है। कोई आलू बेच रहा, वो मेरा दुकान, यहाँ का कोई सब्जी बेच रहा हो, मेरा दुकानदार। उसको किसी को भी तकलीफ होगी, किसी को भी परेशानी होगी, किसी को भी नाहक सताया जाएगा, सबसे पहले हमारा जो व्यापार मंडल की जो कमेटी बनी वो खड़ी रहेगी, पहले हमसे उनको बात करनी पड़ेगी, तब जाके उनको। आप देखिए, आज 4 परिवार पल रहे थे यहाँ, जो बूट पॉलिश करते हैं बाजार में, बेचारे, एक एबनॉर्मल है। तो यहाँ पता नहीं कहाँ राजस्थान से एक बंदा आया है, तकिया ज़ियारत के सामने बैठ गया, उसकी दुकान भी बंद कर गई। ये मतलब कहाँ का इंसाफ है? ये म्युनिसिपलिटी वाले पूछते ही नहीं किसी को, आके बैठ गया वहां पे, उससे 50-100 रुपए लेते हैं। दूसरे का वो जो घर है, चूल्हा जो है बंद पड़ा है। इन्हीं चीजों के लिए हमने लड़ना है। आप जो बोल रहे हैं, जो बाहर के रेडी फड़ी वाले हैं, मैं कहता हूं अगर बिजनेस यहाँ पे खत्म हो रहा है तो वो बाहर का जो यहाँ पे आ रहा है उसकी वजह से खत्म हो रहा है। आज दुकानदार परेशान है। मैं अभी तक 2 दिन में कम से कम 100 दुकानदारों से मिला, सारे बोल रहे काम नहीं है। काम कैसे होगा? जो भी बेचारा नया नौजवान यहाँ बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी, आप देखोगे कि पहले 2 साल वो तो लास्ट में ही जाता है। जो ही वो स्टार्टअप हो जाता है, उसको अपना दिन निकलता है, बच्चों के लिए वो निकालता है वहां से कि मेरा घर परिवार जो पलता है इस पे स्टार्ट होता था। उसी वक्त उसको परेशानी स्टार्ट होती, कोई यहाँ से टैक्स, कोई वहां से टैक्स। इसलिए मैं दुकानदारों को भी यही बताना चाहूंगा, तमाम दुकानदार जो है अवेयर हो जाए। आपके पास कोई भी आता है, कि कोई डिपार्टमेंट का भी आता है कि आप इतना टैक्स भरो, सबसे पहले उससे जीआर लीजिए, गवर्नमेंट जीआर लीजिए, उसका पूरा पूछिए उनसे, ऑर्डर आप दिखाइए, तब जाके तैयार। हम कानून के बाहर नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं गवर्नमेंट अच्छा कर। मैंने डोडा कांटेक्ट किया, डोडा में कोई ऐसा नहीं है। किश्तवाड़ मैंने कांटेक्ट किया, वहां पे कोई ऐसा नहीं है। खाली भद्रवा ही रहा है। मैं कहता हूं भद्रवा एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बन गई है। जो भी डिपार्टमेंट आता है भद्रवा से स्टार्ट करता है। इसलिए तमाम लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, दुकानदार भी पढ़े लिखे हैं। जो भी आपके पास कोई आता है उनसे आप बताएं कि पहले व्यापार मंडल से बात कीजिए, हमें ऑर्डर दिखाए, हम तैयार हैं। इसके अलावा बताइए, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो कमेटी है, जो व्यापार मंडल की, इसके जो है कौन कौन से जो आपने इसमें लोग रखे हैं? वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जनरल सेक्रेटरी, थोड़ा सा बताएं ताकि पब्लिक को भी अवेयर हो जाए। देखिए, सरपरस्त जो है इस कमेटी का जो है सुरेश गुप्ता, यानी गुप्ता बेकरी के नाम से वो मशहूर है यहाँ पे, वो हैं। प्रेसिडेंट मुझे चुना गया है। वाइस प्रेसिडेंट जो है पुनीत मेहता को चुना गया है। जनरल सेक्रेटरी जो है वो हमारे फारूक साहब शेख हैं, जो क्लॉथ हाउस चलाते हैं यहाँ मंदिर बाजार में। हमारे ये कृपाराम जी के जो लड़के हैं, अनिल जी कोतवाल, उनको कैशियर रखा गया है। रमेश जी जो है यहाँ पे, उनको सेक्रेटरी रखा गया है। आशु पंडित है, उनको सेक्रेटरी रखा गया है। विनायक पंडित जी है, वो सीनियर मोस्ट है, उनको एज ए एडवाइजर रखा गया है। मतलब ऐसे हमारी टीम में मेंबर्स हमारे कोई 10-20 है, उसमें अब सबके नाम मैं नहीं ले सकता हूँ।
उनको तो रखा गया इसमें जो है। है आप बताएं, जो प्रोटोकॉल क्या रहेगा, कितनी देर तक ये कमेटी चलेगी, क्या इलेक्शन होंगे या फिर देखिए, यहाँ पर जो मैं है। बताना जी जी। चाहूंगा आपको कि भदरवा में जो व्यापार मंडल है, इसका इलेक्शन हर साल होना चाहिए। ये एक ही बंदा अगर 20 साल रहेगा तो प्रोग्रेस नील होगी, जीरो होगी, दुकानदार वहां होगा। आप देखिए भदरवा की डेवलपमेंट, भदरवा के बाजारों की डेवलपमेंट जो है व्यापार मंडल कराता है। जो फैसिलिटी दुकानदारों को होनी चाहिए वो एक मार्केट में भी नहीं है। कहीं पानी नहीं है, कहीं कूलर नहीं लगा, ये म्यूनसिपलिटी की तरफ से लगता है। आप जम्मू जाओ देखो, हर एक चीज उनको प्रोवाइड की जाती है, साफ और शफाफ रखा जाता है, नालियां साफ होती है। आप बताइए मुझे, आप खुद देखते हो क्या हालत है। तो क्या लोग ये दुकानदार ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसा भी, जैसा बोल रहे हैं, कूलर हो या और कुछ चीजें हो, इंशाल्लाह, दुकानदारों को प्रोवाइड होंगी? इंशाल्लाह मैं इसके लिए लड़ूंगा जितना मुझसे हो सकता है। मैंने इंशाल्लाह रात को भी डीसी साहब से बात की है, मतलब मैंने रिटर्न में भी दिया है, बात भी हुई है। डीसी साहब ने टाइम दिया है 2 दिन का, वो आ रहे हैं यहाँ पे। जितनी भी मार्केट की परेशानियां हैं हम उनके सामने रखेंगे, और जो भी यहाँ पे आया करेगा, चाहे आला अधिकारी आएगा, कोई मिनिस्टर आएगा, कोई एडवाइजर आएगा, वहां पर भी हम दुकानदारों की बात उठाया करेंगे, जो आज तक किसी ने उठाई नहीं। तो हम लड़ते रहेंगे। बाकी अगर काम पसंद आएगा हमारे दुकानदारों को तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, नहीं आएगा तो मैं कहता हूँ हर साल तो कंपलसरी है कि इलेक्शन होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के। तो ये थे नसीर महबूब साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इनकी एक एनजीओ भी है, और अब जो है इनको दुकानदारों ने यहाँ पर जिम्मेदारी दी है व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट चुनकर। तो अब देखेंगे आने वाले वक्त में जो नसीर महबूब साहब कितना दुकानदारों के लिए लड़ेंगे, कितना काम करेंगे, और जो है क्या अपने टेन्योर में वो कामयाब हो जाएंगे, क्या फिर से इनको आगे मौका दिया जाएगा, या फिर 1 साल में ही इनका जो है सब कुछ पब्लिक के सामने आएगा। बहरहाल, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नासिर की शाह ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।